हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 68। वर्कशीट नंबर 68 हिंदी का वर्कशीट है जिसमें रसखान द्वारा लिखित सेवैये का पुनरावृत्ति है। ये वर्कशीट है क्लास 9th का वर्कशीट है 16 दिसंबर 2020 का। तो बच्चों, इससे पहले के वर्कशीट में भी हमने रसखान जी द्वारा लिखित सेवैये का पुनरावृत्ति किया था। चलिए सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय जान लेते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये आपको याद रखना है क्योंकि उनके परिचय से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली। उन्होंने शिक्षा दीक्षा किससे ग्रहण की? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी कृष्ण भक्त थे और ब्रज भूमि में बस गए। रसखान जी कहाँ जाकर के बस गए? तो ब्रज भूमि में। ब्रज भूमि किसकी भूमि है? तो प्रभु श्री कृष्ण की भूमि है। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। बच्चों, पिछले वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया था। हमने उसमें पढ़ा था, रसखान जी ने कहा था कि अगर उनका दोबारा जन्म होता है तो वह किस रूप में जन्म लेना चाहेंगे? तो वह ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहेंगे जिसके साथ प्रभु श्री कृष्ण खेला करते थे और गायें चढ़ाया करते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने यह कहा कि अगर उन्हें पशु रूप में जन्म लेना पड़े तो वह नंद बाबा के गाय के रूप में जन्म लेना चाहेंगे। अगर उनका जन्म पक्षी के रूप में होता है तो वह कहाँ रहना चाहेंगे? वह उस कदम्ब के पेड़ पर अपना निवास स्थान बनाना चाहेंगे जो यमुना किनारे है, जिसके नीचे बैठ करके प्रभु श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो यह उनकी अभिलाषा थी। अब आगे देखिए, प्रस्तुत सेवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज महत्वपूर्ण और प्यारी है। अब यहाँ देखिए दूसरे सेवैये में रहीम जी क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रसखान कबो इन आँखन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब देखिए बच्चों, यहाँ रहीम दास जी कहते हैं या लकुटी। लकुटी शब्द का अर्थ होता है बच्चों लाठी। या लकुटी अरु कामरिया। कामरिया शब्द का अर्थ होता है कंबल। तो रहीम दास जी कहते हैं मैं ग्वालों के लकुटी यानी लाठी और कंबरिया यानी कंबल के लिए तीनों लोगों का सुख जो है वह त्याग दूंगा। राज तिहु पुर को तजिडारो, क्या करूंगा? तीनों लोगों का सुख जो है वह त्याग दूंगा। और कहते हैं आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख वो किस में त्याग देना चाहते हैं? तो नंद बाबा की गायों को चढ़ाने के लिए वह सभी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं। बिसारो शब्द का अर्थ होता है भूल जाना। रसखान कबो इन आँखिन सो, और कहते हैं वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तराग निहारो। वे अपनी आँखों से क्या निहारना चाहते हैं? ब्रज भूमि के बाग, बगीचा, तराग, तालाब, ये सभी निहारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इन सभी में प्रभु श्री कृष्ण नजर आते हैं। कोटिक एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और कहते हैं कि वे ब्रज के कांटों से भरी झाड़ियों के लिए
अपने सोने से बने महल को भी त्याग देंगे। तो ये है रसखान का प्रभु श्री कृष्ण के प्रति स्नेह। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए व्याख्या दिया गया है। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज्य त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे, वहाँ अगर उनका वास हो तो वे 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख का भी त्याग कर देंगे। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। क्यों निहारना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें ब्रज के वन, बागों और तालाबों में प्रभु श्री कृष्ण नजर आते हैं। वे ब्रज के कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल को त्याग रहे हैं। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों को। पहला प्रश्न हमारा है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं? लिखिए। तो बच्चों यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रज में बसने के लिए रसखान जी तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों लोकों का सुख, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख, और साथ ही वह अपने सोने का महल भी त्यागने को तैयार हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोने का महल, ये सभी वह त्यागने को तैयार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत सेवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो बच्चों, जिस प्रकार रसखान जी ब्रजभूमि में वास करने के लिए तीनों लोगों का सुख त्यागने को तैयार हैं, 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख त्यागने को तैयार हैं, सोने का महल त्यागने को तैयार हैं, उसी प्रकार आपको भी लिखना है कि आप अपने परिवार के लिए क्या क्या त्यागने को तैयार हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, मेरा विचार यहाँ पे होगा, मैं अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। जिस प्रकार रसखान जी प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हम सब अपने परिवार से प्रेम करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आया है रसखान जी का नाम, रसखान कबो इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। इन पंक्तियों में रसखान जी का नाम है। अगला प्रश्न हमारा है, इन सेवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। अब यहाँ देखिए, पहला शब्द है हमारा लकुटी। लकुटी मतलब क्या होता है बच्चों? लाठी। जो ग्वाले लोग गायों को चराते समय अपने साथ रखते थे, वह क्या कहलाता था? लकुटी, लाठी। दूसरा है कामड़िया। कामड़िया शब्द का अर्थ होता है कंबल।
तिहु, तिहु शब्द का अर्थ होता है तीनों। तडाग, तडाग शब्द का अर्थ होता है तालाब, तालाब को हम तडाग कहते हैं। कोटिक, कोटिक शब्द का अर्थ है बच्चों असंख्य। क्या हो जाएगा यहाँ पे? असंख्य। कलधौत, कलधौत शब्द का अर्थ होता है सुनहली, सुनहली कहने का अर्थ है सोने के रंग का, सुनहली, सुनहरा। कुंजन, कुंजन शब्द का अर्थ होता है बच्चों हरियाली, हरा भरा जो जगह होता है उसे हम कहते हैं कुंजन। और करील शब्द का अर्थ होता है कांटेदार, कांटेदार, कांटेदार जो है वह किसका अर्थ है? करील शब्द का। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।